हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मार्गदर्शन बाय बीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एजुकेशन के यूनिट 1 से टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये मैंने अपने पहले वीडियो पे डिस्कस कर लिया है। अभी मेरा जो वीडियो है इसमें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने उसके सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, जिसे आप देख सकते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को। लर्नर के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही लर्नर। आखिर लर्नर हम लोग कहते किसे हैं, और ये लर्नर के बिहेवियर में हम कैसे चेंजेस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स है फ्रेंड, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अगर लर्नर में प्रैक्टिस करेंगे, लर्नर प्रैक्टिस करेंगे तो वो लर्निंग को सीख सकते हैं और वो एक्सपीरियंस के थ्रू अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। हर लर्नर में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, ये एज पर न्यू एंड अपडेट नेट सिलेबस के बेसिस पे दिया है, मैंने आज बताया है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो एक डेफिनेशन भी इसमें दिया है, गार्डन मैफ्रिक ने डेफिनेशन दिया है, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो लर्नर होते हैं ना, उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वे उसके बिहेवियर में मोडिफिकेशन करके हम उनके बिहेवियर में, इन्वायरमेंट में उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है, वो उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस लर्निंग। सो लर्नर के एवज में, अकॉर्डिंग टू लर्नर के एवज में ये कहा गया है कि न्यू एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस लर्निंग, मतलब कि नए ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर कैन बी मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, लाइक देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग, मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्न, academic background, attitude toward learning, willingness to learn, okay, learning power, physical characteristics, social, emotional, it is बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लर्नर में होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, टीचर्स को पहचानना पड़ता है। टीचर्स अगर इनको नहीं पहचान पाएंगे तो वो कभी भी अपने जो टीचिंग प्लान है उसको सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और उनका लर्निंग क्या होगा, फेल हो जाएगा, इफ़ेक्टिवनेस उसमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अ लर्नर इज समवन हु इज़ लर्निंग अबाउट समथिंग, रेदर इट इज़ अबाउट अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, लर्नर वो है जो कुछ भी सीखता है, कुछ भी पढ़ता है, या किसी भी टॉपिक, सब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है, तो उसे हम लर्नर कहते हैं। आई होप आपको इस डेफिनेशन से लर्नर के बारे में क्लियर हो गया होगा, बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो
लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं, उसके बेसिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करना है। आपको पता, सबसे पहले एक जो टीचर होता है उसे ये पता होना चाहिए कि उनके जो लर्नर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर टीचर को पता ही नहीं होगा कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो अगर कोई भी प्लान्स बनाते हैं अपने क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो वो प्लान फेल हो जाएगा। या फिर कोई भी मेथड का वो सिलेक्शन करते हैं, या फिर मैं ये कह सकते हैं कि फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कोई भी प्लानिंग ही मेथड ही सेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें मालूम नहीं है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम उस हिसाब से टीचिंग के लिए प्लानिंग्स नहीं कर सकते, तो क्लास भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी लर्नर को सिखाने के लिए हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना ज़रूरी होता है। तो लर्नर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, सबसे पहले लर्नर को ही थोड़ा और डिस्क्राइब हम लोग करके देख लेते हैं। बीइंग अ डिसीजन मेकर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ इनिशियल टू नो व्हाट फैक्टर अफेक्ट देयर लर्निंग। तो उसमें क्या क्या फैक्टर उसे अफेक्ट करता है लर्निंग में, तो ये हमें जब जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर इन द सेंस आप कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टर क्या क्या है, इसे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। So next, learning can be described as the process of acquiring new or modifying existing knowledge, skill, value, behavior and preferences. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसे अभी डिस्क्राइब किया है। जैसे कि मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, स्किल वैल्यूज़ है, बिहेवियर्स है, प्रेफरेंस है, तो इन सब चीज़ों में क्या है, हमें इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें उनके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बिहेवियर मीन दैट कि उनके कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, सो क्लियर, गोइंग टू द नेक्स्ट। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या है। आगे हम लोग देख सकते हैं, दस लर्निंग इज़ स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द intellectual level, cognitive ability, perception, personality, and attitude of a learner. There are many factors affect of the learning and define the characteristics of learner. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे characteristics जो है एक learner को अफेक्ट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, परसेप्शन होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये उनके बेस की तरफ वर्क करता है। अगर उनकी इन सब चीज़ों में पकड़ नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, अगर उनके बारे में पता नहीं होगा एक टीचर को, तो ये सारी चीज़ें उन्हें अफेक्ट करेगी और उन्हें उनके गोल तक पहुंचने से उन्हें रोकेगा। ओके, फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ लर्निंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा फॉर्म लर्निंग में यूज़ किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स, लर्नर्स लर्निंग करने में इजीली लर्निंग कर सकें। ओके, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कभी भी लर्निंग नहीं करवा पाएंगे। ओके, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक कैन बी आइडेंटिफाइड by collecting the information based on their cognitive, academic, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनको हम ये 4 टाइप्स दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके कॉग्निटिव लेवल को जानते हैं, उनके एकेडमिक स्टेटस को जानेंगे, ठीक है, उसके इमोशनली बिहेवियर को जानेंगे, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग जानेंगे तभी हमें पता होगा कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैटेगराइज किया गया है, इन पार्ट्स में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। ओके, सो वी कैन डिफाइन द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर 4 हेड, कॉग्निटिव, एकेडमिक एंड इमोशनल एंड सोशल। ठीक है, 4 हेड में से डिवाइड हमने किया है।
तो सबसे पहला वाला हम लोग देख लेते हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड सच एज मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल स्किल, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। तो ये कॉग्निटिव में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कितनी एबिलिटीज़ है, उनकी मेमोरीज कितनी स्ट्रांग है, उनकी मेंटली प्रेशर्स कितने ज़्यादा मैच्योर है वो, कि वो किसी भी थिंग्स को अपने कॉग्निटिव में डेवलप कर सकता है। उनकी बुद्धि को हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं, बुद्धि को जानेंगे कि कितना तक वो इस चीज़ में उनकी पकड़ कितनी अच्छी है। ओके, उनके कॉग्निटिव मेमोरीज़ के थ्रू, उनके मेंटलिटी के थ्रू, उनके सॉल्विंग प्रॉब्लम, उन्हें कोई प्रॉब्लम दे दिया तो वो सॉल्व कर ले रहे। इस तरह की चीज़ों से हम उन्हें जान रहे हैं कि उनके जो स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन में कितना इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर पा रहे हैं, या फिर कितने स्ट्रांगली वो किसी भी चीज़ को जैसा उन्हें बताया जा रहा है वो उसे कैसे उन्हें अपने अंदर ले रहे हैं। ओके, सो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, these characteristics of respondent including the education type, education level and knowledge। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एकेडमिक में ये कहा गया है कि इसमें हम इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उनके एजुकेशन टाइप, उनके एजुकेशन के क्या टाइप है, लाइक वो एवरेज स्टूडेंट है या फिर हायर काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हायर कॉग्निटिव लेवल का स्टूडेंट है, या फिर एजुकेशन लेवल उसके देखेंगे, क्रिएटिविटीज़ वगैरह क्या है, उसके किस लेवल में उसका एजुकेशन है। ठीक है, लेवल बाई लेवल से कैटेगराइज करेंगे, लाइक जैसे कि उनकी जो एजुकेशन का लेवल्स है, किस लेवल से वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई भी क्वेश्चन हम देते हैं तो उसके सॉल्विंग का जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, उसकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे एकेडमिक के थ्रू। ओके, सो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया। ओके, डिमांड द रिलेवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट। ठीक है, डिमांड क्या है, ठीक है, लर्निंग की क्या रिलेवेंस डिमांड है उसको हम लोग देखेंगे। क्या वो जो डिमांड है, डिमांड के अनुसार वो उसको ले रहा है या नहीं, लर्निंग को कितना लर्निंग ले रहा है, क्या लर्निंग ले रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। जो मैंने टॉट किया तो उसकी किस थ्रू से कितना ले रहा है। ओके, ये हम लोग टेस्ट करेंगे। मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract थिंकिंग, हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड engaged। ओके, प्रीफर एक्टिव ओवर पैसिव learning experience, interest in interacting with peers during learning activities। तो उसके इंटरेस्ट को टेस्ट करेंगे या फिर उनके इंटरेस्ट को थ्रू देखेंगे, या फिर उनके जो पीर लर्निंग है वो ग्रुप में जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टडीज़ कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, वो कितना अच्छे से उसे कर पा रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, सो अब इंडिविजुअल को हम देख लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक लर्नर में काफ़ी सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। अभी मैंने डिस्कस भी किया है कि उसे इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं ना, कि क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के तो फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस सबका सेम नहीं होता है, हम इस बात को जानते हैं, सब में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, किसी की लेंथ हाइट ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, इस तरह को इसमें हम देखेंगे। ओके, इंटेलिजेंस, उनके जो इंटेलिजेंस लेवल है, इंटेलिजेंस मीन्स उनके बौद्धिक स्तर को देखेंगे, एटीट्यूड, उनका क्या रवैया है। ओके, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या रवैया है, इसको देखेंगे। अचीवमेंट को देखेंगे, मोटर एबिलिटी, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनके सेक्स को। ओके,
मेल है, फीमेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि वो किस तरह से उस चीज़ को समझ पाता है। रेशियल डिफरेंस, इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर। तो अब इसे दो में हम लोग दो चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमें एडोलसेंस और एडल्ट दोनों को पढ़ना है। तो एडोलसेंस और एडल्ट दोनों का पढ़ना है, तो एडोलसेंस के क्या, सबसे पहले एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? दे आर इंटरेस्टेड वाइल इंटरेक्टिंग टू पीर्स। तो जो एडोलसेंस पीरियड होती है फ्रेंड, ये टीनेजर होती है, टीनेजर एज में होते हैं हम इस टाइम। तो इस टाइम उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो अपने पेर के साथ इंटरेक्ट होना बहुत पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ रहना, अपने ग्रुप में रहना, इस तरह की चीज़ें उसे बहुत पसंद आती है। दे डिज़ायर टू मेक देयर ओन पर्सनल चॉइस। वो काफ़ी खुशी से अपना पर्सनल चॉइस खुद से कोई भी चीज़ चूज़ करना चाहता है, बहुत चूज़ी हो जाता है, वो अपनी पर्सनल चीज़ों पे बहुत ध्यान देने लगता है और उसे ये सब कुछ करना बहुत ही डिज़ायर फील होता है। ओके, दे डिज़ायर सोशल एक्सेप्टेंस, वो उन्हें सोशल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है और वो क्या करते हैं कि अपने आप को सोसाइटी में एक मतलब एक एग्जिस्ट मानते हैं कि मैं भी कुछ हूँ और मुझे कुछ करना है, इस तरह की चीज़ों को वो काफ़ी फोकस करने लगते हैं। दे नीड फ्रिक्वेंट रेनफोर्समेंट फ्रॉम सिग्निफिकेंट एडल्ट्स इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स। तो इसमें क्या है कि उन्हें क्या होता है, काफ़ी बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है, मतलब वो अपने आप को उस टाइम वो ऐसा अपने आप को फील करने लगते हैं कि मैं भी अपने पेरेंट्स की तरह मतलब एक एडल्ट हूँ और मुझे भी उनसे ये इन्फोर्समेंट मिलना चाहिए, उनकी जो नीड है उसको वो समझे और उस पर अपना, ठीक है, अपना वो मतलब उनकी जो नीड्स है उसको पेरेंट्स समझे और उसको समझ के क्या करे, उन्हें उनके समझने में उन्हें समझने में समझ जाए और उन्हें उनकी हेल्प करे, उनकी नीड्स की पूरा करे, ये सब कुछ क्या सिग्निफिकेंट टाइप से वो अपने आप को लेने लगते हैं। दे डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, सो वो क्या करते हैं, डिज़ायर टू इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को क्या करते हैं, सोचने लगते हैं कि मुझे आगे जाके इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं हम एडल्ट लर्नर के बारे में। ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। सो an adult learner prefers to actively engage in their own learning and directing their ओन गोल्स। तो एक जो एडल्ट होता है ना, उसके लिए लर्निंग सिर्फ इंगेज करना ये नहीं होता है, उसके लिए एक लर्निंग जो होती है वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसमें तत्पर हो जाता है। ठीक है, वो बस कोई भी एक्टिविटीज़ करता है उसमें इंगेज होता है तो वो अपने डायरेक्टेड गोल पर पहुंचने की कोशिश में लग जाता है और वो सेल्फ डायरेक्टेड, कोई भी काम जो करता है वो सेल्फ डायरेक्टेड करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। वो जो मैंने टीचिंग में कहा था ना आपको, ये हायर लेवल टीचिंग जो होती है हायर लेवल स्टूडेंट्स में, तो ये सारे जो रहते हैं एडल्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स बोलिए या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें।
सो नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। तो गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल में क्या होगा, स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन दे नो द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड रिलेटेड देयर टू रियल लाइफ सिचुएशन। वो क्या होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, आपने देखा होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और जो रियल लाइफ स्टोरीज होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इस तरह की स्टोरीज देखना पसंद करते हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाते हैं इस तरह की स्टोरीज से। और वो चाहते हैं कि मतलब हाँ, मतलब वो एक उस टाइम क्या होता है, काफ़ी इंस्पायर होते हैं और अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, वो रियल लाइफ जो उन्हें सिचुएशंस की एग्जांपल्स मिली होती है, उनको वो फोकस करने लगते हैं और अपने आप को उससे रिलेट करते हैं और काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं सीखने के लिए। ओके, ब्रिंग्स नॉलेज। एडल्ट लर्नर ब्रिंग अ रेंज ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो वो क्या करते हैं, अपने जो ओन एक्सपीरियंस होता है उनका, तो उससे ब्रिंग करते हैं और उसको काफ़ी मोटिवेटेड भी होते हैं उससे। ओके, और काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं अपने डिसीजंस को और उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। रिलेवेंसी ओरिएंटेड, एडल्ट लर्नर लर्न वेल when they know the reason of learning and they can relate the learning with their own goals। ठीक है, उनके जो अपने गोल्स रहते हैं वो काफ़ी वेल मेंटेन करते हैं, काफ़ी रीजंस ऑफ लर्निंग से रिलेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने गोल के लिए काफ़ी श्योर होते हैं दैट कि हाँ, मुझ में ये एबिलिटी है और मैं यहाँ तक ये कर सकती हूँ, मुझे बस इसी पे फोकस करना है। इस तरह की थिंकिंग हो जाती है और ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, तो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं इस टाइम वो। बट अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारा इसमें जो है 2 पॉइंट जो है, एडोलसेंस एंड एडल्ट। तो इसमें हम थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो कंपैरिजन क्या है हमारा, एडोलसेंस जो लर्न है उसमें चिल्ड्रन एज ही हम बोल सकते हैं उसे। ओके, तो इस एज में हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन एज ही बोल सकते हैं हम इसको। इस इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, एक बार स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसको। रियली ऑन अदर्स टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी लर्न। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ना, हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट एडल्ट में क्या करते हैं, डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी लर्न। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरों को डिसाइड करने दे रहे हैं कि नहीं, वो इसमें क्या करें, हम अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं। सब वो अपने आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या हमें लर्न करना है। इसमें एडोलसेंस में फिर क्या हो जा रहा है, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड एट फेस वैल्यू। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, देखकर बस उसे प्रेजेंट कर देते हैं। एडोलसेंस में एज में हमारा जो है, और एडल्ट में क्या करते हैं, नीड टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स एंड वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग जब तक बिलीव ना कर ले, उनके वैल्यूज़ को ना जान ले, उनके वैलिडिटीज़ को ना जान ले कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन मिली है वैलिड है, ओके, रिलायबल है, तो ये सब चीज़ें जब हम जानते हैं देन हम लोग इस पर बिलीव करने लगते हैं। अगर हमें इसकी वैलिडेट नहीं मिलती है, रिलायबल नहीं लगता है, तो हम इसे इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन जो होती है या फिर वैलिड, तो ही हम उस पर बिलीव्स करते हैं। ओके, एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू
यूज़फुल इन देयर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। वो अपने लर्न क्या करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म जो लर्निंग है उसके यूज़फुल फ्यूचर के लिए वो लर्निंग करते हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए उसको लर्निंग करते हैं। बट एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू बी इमीडिएटली यूज़फुल। बट इसमें क्या करते हैं, इमीडिएटली यूज़फुल मतलब अभी जो मुझे ज़रूरत है उसके लिए हम लर्निंग कर रहे हैं। एडोलसेंट में क्या हुआ स्टूडेंट, उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर को डिसाइड करके एक गोल सेट करते हैं, या फिर माइंड में रहता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है या फिर मुझे आगे चल के ये करना है। लेकिन एडल्ट में क्या करते हैं, दे आर श्योर अबाउट इमीडिएट यूज़फुल लर्निंग। ओके, उनकी इमीडिएट यूज़फुल लर्निंग क्या है उसके बारे में वो इसमें सोचते हैं और स्टडीज़ करते हैं। देन have little or no experience upon which to draw blank salts। so इसमें कहा गया है जो उसकी एक्सपीरियंस है, अगर इसमें उसके कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, नो एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ों के हिसाब से वो क्या होते हैं, ब्लैंक सॉल्ट स्लैट्स होते हैं, ब्लैंक स्लेट्स होते हैं। ओके, सो एडल्ट में क्या होता है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस होगा इसमें, हैव सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस अपॉन विच टू ड्रॉ, मे हैव फिक्स्ड व्यू पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, उनका एक व्यू पॉइंट हो जाता है, वो काफ़ी उन पर फिक्स होते हैं कि हाँ यही मेरा व्यू है और मैं इसी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये समझता हूँ कि हाँ ये चीज़ होगी। ओके, लिटिल एबिलिटी टू सर्व एज अ नॉलेजेबल रिसोर्स टू टीचर और फेलो क्लासमेट्स। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एडोलसेंस में जो नॉलेज होती है, उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे क्लासमेट्स होंगे, क्लासमेट्स के थ्रू हमें मिलती है, या फिर टीचर्स के थ्रू मिलती है, या हमारे पेयर ग्रुप के थ्रू मिलती है। तो एडल्ट में क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू सर्व एज नॉलेजेबल रिसोर्स टू द ट्रेनर एंड फेलो लर्नर। यस, इसमें भी यही चीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, एक ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारे ट्रेनर होते हैं ना वो हमें इसके बारे में बताते हैं, या फिर हमारे साथ जो पढ़ रहे कलीग्स होते हैं वे हमें बताते हैं। तो आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट दैट आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।